मैं अभी बिहार की राजधानी पटना के अदालत घाट में हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह की तंग बस्ती है ये, और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक छोटी छोटी झुग्गी और झोपड़ी है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं और इनकी ज़िंदगी किस तरह से कट रही है, वो इसका अंदाज़ा आपको यहाँ पर के विजुअल से पता चलता होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर के जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, पहले तो रिक्शा उक्सा चला लेते थे, मजदूरा काम करते थे। अब बुरा हो गया, हाथ उठ कट गया, तब से अब क्या करते हैं, दान उन लेकर के अपना जब बीमार पड़ गए अब परबती करते हैं। एक ज़माने से यहाँ रह गए, झोपड़ी टूट गया था तो फिर तान उन के यहाँ पर हम लोग है। कोई रहने के साधन, कोई चीज़ के यहाँ पर हमने का साधन नहीं है सर। हाँ, यही मुसीबत है। एक चीज़ है जो लॉकडाउन लग गया है, तब से हम लोग के जनता पर के साल मदद किया, बाकी सरकार से कोई मदद न मिला। ये साल के लॉकडाउन में वो क्लियर है, वो भी रोजी रोटी सब क्लियर है। लॉकडाउन लगा तब से कितना आदमी जो है जो खायला बाहर मर गया, कितने बच्चा। सरकार ने कहा था कि 5 किलो अनाज जो है अलग से दे रही है, वो क्या मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, वो मिला है, वो न कजा मिला, ये न 2 महीना मिला है अलग से जी। खाली वो गेहूँ चावल और कुछ नहीं जी। अब 5 किलो में हजूर आप ही सोचा जाए, ये 5 किलो में ही पेट रहेगा 1 महीना। यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे? यहाँ कहते हैं जो 80-85 झोपड़ी है, और गेहूँ हम कहते हैं जो 700-800 आदमी है, 700-800 वोट। तो यहाँ जो 700-800 लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? ये में कोई गरीब अमीर नहीं हजूर, कोई हर जिला के है। कोई आदमी रिक्शा चला के बाल बच्चा खिला रहा है, कोई कागज चुनता है सर, कोई दाई के काम करता है, मजदूरा करता है। जो लाचार मजबूर है दान लेता है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या उनके पढ़ने लिखने का भी इंतज़ाम है? बच्चे के यहाँ पढ़ने लिखने कोई इंतजाम नहीं। एगो रखे हुआ है ऊपर की में, हो गया कहीं महीना में आ गया 2 दिन, गायब है तो गायब है। बच्चा जो पढ़ लिया तय का वो भी गायब, कोई नहीं, कोई साधन नहीं। यहाँ का मैडम, पढ़ाई वाला स्कूल, ये लोग जो है भगवान के भरोसा से। हम जिस अदालत घाट में हैं वहाँ ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं। इन महिलाओं का अपना एक अलग ही दर्द है, उनकी कहानी है। यहाँ पर ऐसी ही एक महिला हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या है उनकी और ये क्या चाहती हैं। डेरा में काम करते हैं, कोरोना की वजह से काम करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। उसी में जैसे चलाना है घर चला रहे हैं। 1500-2000 से तो ज़्यादा डेरा में मिलता नहीं है सर। वही में बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, आयल गल दुख बीमारी सब संभालना रहता है। तो एक ही घर में काम करती हैं या और भी घर में काम? नहीं, 2 घर में काम करते हैं, तो एक ही घर जा रहा है, एक घर नहीं बुला रहा है। मेरा नाम नीरू देवी है सर। कह तो रहा यही कि हम लोग का अभी कोरोना में हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया, खाने पीने पर भी अभी इस तरह से उस बात में इतना आफत हम लोग का नहीं आया था जितना अभी आफत आ गया कि हम लोग के काम धंधा सब छोड़ा दिया गया। अब हम लोग एक वो काम कर रहे हैं 1500 रुपया का, उससे हम लोग क्या बताइए खाना खा के जिएंगे, बाल बच्चा के हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग के पास तो कोई हाल रोजगार भी नहीं है कि हम लोग जी सकते हैं। मेरा नाम भारती कुमारी है। हम लोग का मांग है सरकार से 10,000 रुपया हर महिला को मिलना चाहिए, ताकि लॉकडाउन 3-4 महीना से कंटिन्यू इधर चला, उधर तो साल भर चला तो अलग बात है। अब इधर जैसा बीमारी फैला हुआ है वैसे में कोई रखना ही नहीं चाह रहा। काम कंटिन्यू करते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो वैसे हम लोग का जीवन जाने वाला नहीं। रेणु देवी नेहरू नगर से आए और राशन का सामान हम लोग के लिए, ताकि हम लोग जिए, तब ना उनको वोट देंगे। वोट देने के समय सारा लोग आते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। हम लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद खत्म खेला हो जाता है। वार्ड कमिश्नर है, मुखिया है, सब आता है वोट लेने के लिए। इस समय राशन सरकार भेज रहा है, अच्छा आदमी को घर में भर देता है ब्लैक से सर, हम लोग के राशन क्योंकि घर में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो सरकार के उम्मीद में अभी तक ताक रहे हैं, कुछ भी सहायता मिल जाता है तो कुछ हम लोग का सहारा मिल जाता है। हम बिरंजू देवी, हम बोलना चाह रहे हैं सर कि हम लोग का इतना दिक्कत तभी कोरोना में जितना तभी दिक्कत नहीं हुआ था, तभी तो कुछ पैसा हमने रख लेता तो खा लिया। अभी तो इतना दिक्कत हुआ कि अभी सोच लीजिए कि कुछ हम लोग भूखे भी रहना पड़ा है। ऐसा हुआ कि हमको एक बेटी का डिलीवरी होने वाला था,
नहीं घर में पैसा है, नहीं डॉक्टर ले रहा है, और नहीं मतलब कि घर में अनाज है। मेरे साथ अभी बिहार महिला कामगार यूनियन की स्टेट कोऑर्डिनेटर सिस्टर लीमा रोस हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस यूनियन से कितनी कामगार महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। घरेलू कामगार महिलाएं के लिए कुछ कानून नहीं है, कानूनी सुरक्षा उन लोगों को नहीं है। और विशेष करके अभी जो कोरोना समय में बहुत लोगों का काम छूट गया है, अब खाने के लिए भी उनको दिक्कत हो रहा है। इसके लिए सरकार कानून बनाने से हम लोग कानून की तरह लेके लड़ सकते हैं, लेकिन कानून नहीं रहने के कारण घर में बैठने के लिए हायर एंड फायर वही जब चाहते हैं रखते हैं। जब महिलाएं थोड़ा जागरूक होकर अधिकार की बात करती हैं तो तुम हट जाओ, हम किसी और को रख देंगे। ऐसे करके बहुत लोग अभी आजकल बेरोजगार के कारण सब कोई घरेलू काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए एक संगठन नहीं है। तो हम लोग बिहार घरेलू कामगार यूनियन का जो संगठन है, अभी तक कम से कम बिहार से 6000 लगभग महिलाएं जुड़ी हुई हैं 4 जिलों से। उनको हम लोग जागरूक करते हैं। खुद वे मतलब बहुत लोग जो 10 साल 15 साल से जुड़ी हुई हैं, वही लोग दूसरे महिलाओं को भी बताती है कि उनका अधिकार क्या है, उनके साथ अगर शोषण होती है तो कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बारे में उनको बताते हैं। उसके बाद कैसे बार्गेनिंग करना है, काम पे जाने के पहले क्या क्या बात करनी है, काम के समय की बात, काम का क्या क्या काम करना पड़ेगा, उसका क्या वेतन है, कब मिलेगा, सब चीज़ का बात करके उसके अनुसार काम पे जाने के लिए हम लोग उनको राय देते हैं। उनको स्किल्स ट्रेनिंग भी, उनको हुनर बढ़ाने के लिए खाना बनाने का, बच्चा देखभाल करने का या साफ़ सफाई का, हाउसकीपिंग का हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके अनुसार हम लोग सोचते हैं कि ये भी एक प्रोफेशन है। ये घरेलू काम नौकरानी नौकर का ज़माना चला गया। अभी बहुत लोग मतलब अभी जो एयर होस्टेस हैं उसको इतना हम लोग ये देते हैं, या बड़ा बड़ा होटल में जो लड़का लोग ये खाना बनाते हैं उनको शेफ बोल के इतना बुलाते हैं। लेकिन जो घरेलू कामगार घर चलाते हैं, हर एक घर का जो सुरक्षा बनी हुई रहती है, उनके लिए सरकार अभी तक कुछ सुरक्षा देने के लिए स्कीम या योजना देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ते रहते हैं, इतना सालों से लड़ रहे हैं, अभी आगे भी लड़ेंगे, उम्मीद के साथ हम लोग लड़ेंगे। बिहार में ऐसी महिलाओं की कितनी संख्या होगी? कुछ सर्वे वगैरह किया आप लोगों ने? सर्वे तो हम लोग किए थे पटना में। शुरू में जब हम लोग किए थे 5000 लोगों का किए थे, लेकिन उतना हम लोग के पास ये नहीं है कि हम लोग सबके पास जाके सर्वे कर सकते हैं। लेकिन हमारे अनुसार कम से कम 1.5-2 लाख महिलाएं घरेलू कामगार होगी जो बिहार में काम करती हैं। आपने कहा कि कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, तो उस कानून में आप क्या शामिल कराना चाहेंगी? घरेलू काम करते जब कानून बनेगा उनके लिए वेतन का निर्धार करना चाहिए। उसके बाद उसका जो भी उनका समय, काम का समय और उनका वेतन और क्या काम के लिए कितना पैसा, उसके बाद उनका कुछ भी उनके साथ अत्याचार होता है, शोषण होती है, कभी कभी चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी पैसा नहीं देते हैं, भगा देते हैं। जो बाहर से लड़कियां आती हैं काम करने के लिए, जो मानव व्यापार का बहुत आजकल घरेलू काम के नाम से मानव व्यापार खूब अच्छा से चल रहा है, वो बच्चे लोग बहुत असुरक्षित हैं। जो विशेष करके ट्राइबल एरिया से आदिवासी बच्चे लोग बहुत लोग आते हैं। तो उसी लोगों को जैसे मानव व्यापार को ख़त्म करने के लिए, वेतन के लिए और उनका छुट्टी, जैसे सालाना छुट्टी, इमरजेंसी, कैजुअल लीव और जब उन लोग बीमार रहते हैं उसका छुट्टी, क्योंकि हर एक वर्कर का छुट्टी का बहुत ज़रूरी है। तो उनके लिए भी ये छुट्टी के बारे में और इंस्पेक्शन करने के लिए, अगर घर में कुछ शोषण हुआ तो श्रम विभाग से कोई ऑफिसर होना चाहिए जो जाके इंस्पेक्शन करके उसका निपटारा कर सकते हैं। वैसे करके वो कानून में लाना चाहिए। हम अभी जीतन कुमार के घर पर हैं। आप इसको घर ही कहिए या कमरा कहिए, छोटा सा झुग्गी कहिए, झोपड़ी कहिए, जो भी कहिए। आप देख रहे हैं कि इनकी पत्नी ये इसे लीप रही हैं। क्या वजह है कि इनको लीपने की ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में इनसे डिटेल से जानते हैं। क्या ये घर गिर गया था, ये दीवार गिर गई थी? ये तो रोड बनने आया था, इसको तोड़ दिया सबको, सब यहाँ से वहाँ तक टूट गया था। तो अब जब बन गया रोड तो इसको बनवा रहे हैं अब झोपड़ी सबके। और ये दीवार देख रहे हैं कैसे करके खड़ा किया है, ये सब ऐसा ही बनेगा, सब एकाएक सब अब बनाएगा। इस कमरे की चौड़ाई लंबाई कितनी होगी? वही होगा एक आदमी के सोने भर है लंबाई, और जरा सा गोर बाहर रहता है, बस इतना ही था। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ तो हम लोग समझिए, देखिए दाढ़ी वाल पक गया, पैदा भी यहीं हुए हैं। सब 40 साल हमारा हो गया था, हमारे बाबूजी दादाजी यही गुजर गए। क्या करते हैं आप? हम तो फिलहाल रिक्शा चला लेते हैं, अभी नगर निगम में काम करते हैं। अब आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग
8 परिवार है। तो 8 परिवार में क्या सिर्फ इसी रूम में रहते हैं? जी यही रूम में देखिए, यही बना, यही छोटा सा। ये दोनों मिला के आप देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा बिल्कुल 2 कमरा है और इसमें 7-8 लोग यहाँ पर रह लेते हैं। ये भी कमाल की बात है कि किस तरह से रहते होंगे। गरीबी के गुजरे भी है, यही गरीबी के, इसमें सो जाते हैं, इसमें 3 आदमी, इसमें सो जाते हैं 3 आदमी। शौचालय का क्या इंतजाम है? शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, वही शौचालय सामने है। शौचालय भी समझिए तो उतरने लायक है, वो कोई काम के नहीं है। न उसमें पानी आता है न कुछ आता है, पानी बाहर से लेके जाइएगा तब शौचालय है। खाना पकाने के लिए पानी नहीं आता है यहाँ पर? खाना पकाने के लिए वही पानी बनाए हुए लिए हुए अपने हम लोग ज़मीन के नीचे से उसको पैसा लगा के लिए, तो अब जा कर के पानी आ रहा है, नहीं तो कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है आप लोगों को, फिर किस तरह से रह लेते हैं इस तरह से? देखिए हम लोग तो अब गरीब के जन्म लिए हैं तो समझिए हम लोग गरीब एकदम समझिए मरले के सरीखा रहते हैं। कोई हम लोग को व्यवस्था नहीं है, न सही से खाने का व्यवस्था, न सही पीने का व्यवस्था, न पैखाना करने का व्यवस्था। गंगा जी गए, इधर उधर शौचालय में गए, कहीं बाल बच्चा सब जाके पैखाना कर लिया, हम लोग तो समझिए कहीं शौचालय में चल गए। यही कल है, इसी से खाना बनाना, यही में नहाना धोना सब यही चीज़। सरकार कहती है कि वो गरीबों का ध्यान रख रही है, क्या ध्यान रख रही है? सरकार को जब वोट की ज़रूरत पड़ती है ना तब यहाँ आती है। ऐसे तो कभी देखने भी नहीं आता कि साला मर गया है कि साला जिंदा है, कोई फिक्र नहीं। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग का यही मांग है सरकार से कि हम लोग को हटाया नहीं जाए, यहीं पर ही 5 इंची दीवार दे करके हम लोग को एक खन्ना घर ऊपर से करकट डाल दिया जाए। इतना स्मार्ट लगेगा, जैसे बम्बे में देखिए कितना अच्छा बनल है, पहाड़ पर एक लाइन से बनल है, झुग्गी झोपड़ी है, उस पर करकट डाले हुआ, 5-5 इंच के दीवार खड़ा करके बना दिया। इतना अच्छा लगता है, स्मार्ट सुंदर लगता है शहर देखने में। वैसे ही हम लोग को झुग्गी झोपड़ी के सबके 5-5 इंच के दीवार दे के बना दे, यहाँ से वहाँ तक कितना स्मार्ट लगेगा। ये सब पन्नी चिमकी हटा के इस पर एल्वेस्टर डाल दे वहाँ से वहाँ तक, और स्मार्ट लगेगा, सुंदर लगेगा देखने में। मेरे साथ अभी बिहार घरेलू कामगार यूनियन की कार्यकर्ता सुषमा जी हैं। ये इस इलाके में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं और यहाँ के हालात को बदलने की कोशिश कर रही हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि ये इनकी कोशिशें जो हैं वो किस तरह की हैं और इनको अब तक कितनी कामयाबी मिली है और ये आगे और क्या करना चाहती हैं। जी बताइए। मैं यहाँ की जो छोटी छोटी विशेषकर बच्ची लोग हैं उनको मैं शिक्षा से जोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं शिक्षा से जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि समाज को एक ही बार में हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि आज हम माँ हैं तो मेरी बेटी है, यदि हम उसको शिक्षा से जोड़ेंगे तो आने वाला समय में मेरी बच्ची पढ़ेगी, यहाँ की लड़की बच्ची लोग पढ़ती है या लड़का बच्चा लोग पढ़ता है, तो उन लोग जो माँ बाप काम कर रहे हैं वो ना करे और कहीं अच्छा जॉब करे। साथ ही साथ यदि उन लोग शिक्षित हो जाती है तो श्योर है, ये गारंटी है कि वो अपना बाल बच्चा को ऐसे कागज़ चुनना हो या दूसरा गलतफहमी में उन लोग नहीं भेजेंगे। उन लोग ज़रूर शिक्षा से अपना बच्चा को जोड़ेंगे, तभी वो समाज को बदल सकते हैं। इस तरह के हालात में कुछ महसूस होता है तुमको? हालात में महसूस गार्जियन होने नहीं देता है। एक गरीबी में पल रहे हैं फिर भी महसूस नहीं होता कि गरीबी में पल रहे हैं। माँ बाप मेहनत करके कमा रहा है कि मतलब कि पढ़ाई लिखाई पूरा सेवा संस्कार सब करता है, तो कोई चीज़ का कमी का महसूस नहीं होता है। तो इस तरह के हालात को बदलने के लिए कुछ इच्छा होती है? जी हाँ होती है। सोचे हैं कि पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, अपने माहौल को कुछ अलग तरीके से बनाना चाहते हैं। किस तरह की दिक्कत महसूस करती हो यहाँ? यही कि हम लोग को इतना गरीबी है, कभी काम किसी को नहीं मिल पाता है, कोई कभी भूखे रह जाता है, बहुत तरह का दिक्कत है, तो वो सब कुछ सुधारना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई में क्या सपोर्ट चाहती हो? पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट चाहते हैं कि हम तो पढ़ ही चुके हैं, इसमें और छोटा सा बच्चा है उन लोग को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा है, किसी का गार्जियन नहीं पढ़ा पाता है, उन लोग का मदद किया जाए। किस तरह से यहाँ स्कूल खुलवाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? अगर खुल जाएगा तो और अच्छी बात है कि सब बच्चे को पढ़ाई मुफ्त में मिल सकता है, पढ़ पाएगा। तुम खुद पढ़ लिख करके और क्या करना चाहती हो? हम तो पुलिस बनना चाहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद भी है कि कुछ बेहतर होगा और बेहतर इतना होगा कि ये लोग आने वाली नस्ल को भी बेहतर कर सकती हैं। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।